हेलो गाइस, क्लास 11th। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लेमीज थ्योरम या फिर और वेक्टर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वेक्टर एडिशन की और वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, कि हम ऐड कैसे करेंगे वेक्टर को और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो उनकी कुछ एक प्रॉपर्टी है, उनके बारे में हम पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर अलोंग कैन बी एडेड, यानी कि वेक्टर वही वेक्टर ऐड होंगे आपस में जिनका नेचर कैसा होगा, सेम होगा। अब नेचर की बात करते हैं। नेचर का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक फोर्स है, दूसरा क्या है, दूसरा भी फोर्स है, तो दोनों क्या है, सेम नेचर के हैं, सेम मतलब फोर्स है दोनों ही, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास मान लो एक फोर्स है, दूसरा एक्सीलरेशन है, तो दोनों को हम क्या ऐड नहीं कर सकते आपस में। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सेम नेचर के नहीं है। क्लियर है? अब मान लेते हैं हम, सपोज सेम नेचर का मीनिंग है, जैसे F1 है हमारे पास, कितना है, 5 न्यूटन है। F2 को मान लेते हैं हमारे पास है 7 न्यूटन। क्लियर? तो हम अगर क्या करना चाहते हैं, वेक्टर को ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो F इक्वल क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, यानी कि F1 की वैल्यू हमारे पास 5, F2 की वैल्यू है 7, 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12 न्यूटन। क्लियर? तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, सेम नेचर यानी कि फोर्सेस को हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सपोज करो वेलोसिटी है कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स है हमारे पास 3 न्यूटन। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों क्या है, सेम नेचर के नहीं है, एक वेलोसिटी है, दूसरा क्या है, फोर्स है। वी कैन नॉट ऐड, इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि V प्लस F, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ओनली सेम नेचर एडिड, सिर्फ सेम नेचर को ही हम ऐड कर सकते हैं। ऐसे वेलोसिटी और फोर्स को हम अलग अलग हैं दोनों चीजें, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी है। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है वेक्टर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। जो वेक्टर का एडिशन होता है हमारे पास, वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे ए वेक्टर है कोई प्लस बी वेक्टर, तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल आता है। क्लियर है? यानी कि चाहे हम ए प्लस बी करें, चाहे हम बी प्लस ए करें, जो ऐड करेंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे, इक्वल वैल्यूज आएंगे। इसका मतलब जो वेक्टर एडिशन है वो किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे हम मान लेते हैं ए वेक्टर है हमारे पास क्या, 1 न्यूटन, बी वेक्टर है हमारे पास क्या, 2 न्यूटन। ये मान लेते हैं फोर्सेज हैं ए और बी, दोनों की वैल्यूज गिवन है, ए है 1 न्यूटन, बी है 2 न्यूटन। अब वैल्यूज यहां पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, यानी कि 3 न्यूटन इक्वल 3 न्यूटन। क्लियर है? तो इसका मतलब जो हमारा वेक्टर एडिशन है वो किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव का मतलब है चाहे हम a प्लस बी वैक्टर को ऐड करें, चाहे हम पहले b उसके अंदर a को ऐड करें, तो बात क्या है, सेम है। इसका मतलब वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लियर है यहां से? तो अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास जैसे ए वेक्टर है, उसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, प्लस क्या है, सी वेक्टर। इसका मतलब जब हम पहले ए के अंदर बी को ऐड कर रहे हैं, फिर उसके अंदर सी को ऐड कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि इसके इक्वल ये होना चाहिए। तो हमारा जो वेक्टर एडिशन है किसको फॉलो करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हम मान लेते हैं, सपोज हमारे पास वैल्यूज हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं हम 2 न्यूटन, चलो फोर्स ही मान लेते हैं, बी वेक्टर है हमारे पास क्या, 4 न्यूटन, और सी वेक्टर क्या है हमारे पास 6 न्यूटन। ये वैल्यूज गिवन है हमें। क्लियर? तो यहां पुट करेंगे, देखते हैं इक्वल आती है कि नहीं आती है। तो ए की जगह क्या पुट करेंगे, 2 प्लस बी की जगह 4 प्लस सी की जगह 6 इक्वल ए की वैल्यू 2 प्लस बी की वैल्यू 4 प्लस सी की वैल्यू 6। हमने बोर्ड मास का एक रूल पढ़ा था छोटी क्लासेस में,
तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 + 4 6, 6 प्लस कितना 6 इक्वल 2 प्लस ब्रैकेट सोल्व करेंगे 4 + 6 10, 6 + 6 12 इक्वल क्या आ जाएगा 2 + 10 12। यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन के लिए वो क्या कर रही है, यहाँ पे फॉलो करती है इस रूल को। क्लियर है, यही क्या थी हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी है नेचर सेम होना चाहिए। क्लियर, दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। थर्ड हमने क्या देखा, थर्ड हमने देखा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लियर है, कौन, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन की बात हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि एडिशन के अंदर क्या था, एक वेक्टर कोई ए था हमारे पास, दूसरा वेक्टर कोई बी था। ए के अंदर किसको ऐड कर रहे थे, हम बी को ऐड कर रहे थे, तो वो क्या थे हमारे पास, वेक्टर एडिशन था। क्लियर है, अब हम बात कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम, देखिए हमारे पास ये क्या है, मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये दूसरा क्या है हमारे पास बी वेक्टर है। अगर अपोजिट साइड है तो साइन क्या आता है, नेगेटिव आएगा। क्लियर है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होगा, कोई एक ए वेक्टर हमारे पास, उसके अंदर हम किसी दूसरे वेक्टर के नेगेटिव साइन के साथ क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं उसको, तो हमारे पास वो क्या आता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। एडिशन ऑफ, यही लाइन लिखी है क्या, एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। किसी ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर नेगेटिव के साथ होना चाहिए, दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वही हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। जैसा कि हमने लिया है क्या, एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर प्लस माइनस के साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ क्या है, बी वेक्टर है, तो ए माइनस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। यही क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। क्लियर है, जैसा कि हमने एडिशन की जो प्रॉपर्टी देखी है वैसे ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, हम उनको देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। कुछ प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की 2 वेक्टर के, जो हम जब उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सबसे पहले क्या है, सेम नेचर, यानी कि जो एडिशन के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी वही कौन फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन भी उसी को फॉलो करता है। यानी कि फोर्स के अंदर फोर्स ऐड होगा, वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी ऐड होगी। क्लियर है, अलग अलग ऐड नहीं होंगे। ये भी कौन कहता है, सब्ट्रैक्शन भी यही बात बोलता है और एडिशन भी यही बात बोलता है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के अंदर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a + b = b + a था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं होती है। यानी कि जब हम किसी ए वेक्टर के अंदर से बी वेक्टर को माइनस करवाते हैं तो वो इक्वल नहीं आता जब किसी बी वेक्टर के अंदर से हम ए वेक्टर को माइनस करते हैं। क्लियर है, यानी कि सिर्फ एडिशन जो प्रॉपर्टी है हमारी वेक्टर्स की वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके। सपोज हम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो एडिशन के अंदर लिया था। ए वेक्टर हमारे पास 1 न्यूटन, बी वेक्टर हमारे पास उसमें 2 न्यूटन लिया था, यहाँ पे 4 न्यूटन ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए वेक्टर की जगह पे हम 1 रखते हैं, बी वेक्टर की जगह पे हम 4 रखते हैं। ये क्या है, बी वेक्टर की जगह पे हम 4 रखते हैं और ए वेक्टर की जगह पे हम 1 रखते हैं। तो 1 - 4 क्या होता है, 4 बड़ी वैल्यू है तो साइन उसी का आएगा, यानी कि -3। यहाँ पे 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा। ये इसका मतलब -3 + 3 के इक्वल नहीं आया, तो ये क्या है, नॉट इक्वल का साइन, जो कि सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। यही है इसका मतलब। क्लियर हुई बात, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, और एडिशन के अंदर क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। क्लियर है इतना। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी,
एडिशन के अंदर तो हमारे पास क्या आया था, इक्वल आई थी, लेकिन यहाँ पे हम जैसे देखेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉलो नहीं करता है। कौन? सब्ट्रैक्शन का रूल। यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से क्या माइनस करवाएंगे, सी माइनस करवा रहे हैं। क्लियर है? वो इक्वल होता है किसके, ए वेक्टर माइनस बी माइनस सी वेक्टर के। क्लियर है? अगर ये इक्वल आता है तो हमारा फॉलो करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नहीं तो नहीं करता है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे ए वेक्टर को 2 न्यूटन मान लिया, बी वेक्टर को हमारे पास 3 न्यूटन है, सी वेक्टर है हमारे पास 4 न्यूटन। यहाँ पे वैल्यूज पुट की है, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, -3 हो जाएगा, माइनस का साइन है, सी की जगह पे 4 रख दिया हमने, ए की जगह पे 2 माइनस, बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे -4। क्लियर है? यहां से पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे बॉड मास से, तो 2 - 3 क्या होगा, -1 और -4 है। यहाँ पे इक्वल क्या हो जाएगा, 2 - 3 - 4 क्या होगा, -1 होगा। माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहां से -1 और -4 क्या आएगा, -5 आएगा, और इक्वल 2 - प्लस 2 + 1 कितना, 3। यानी कि -5 किसके इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 vectors does not follow associative property। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशन था वो तो तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा था, सेम नेचर होना चाहिए, कम्यूटेटिव को भी और एसोसिएटिव को भी। लेकिन हमारे पास सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन के अंदर कोई भी 2 वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? तो यहां से हम एक नोट लिख सकते हैं, क्या, वेक्टर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बाय नेचर। जब हम वेक्टर्स का एडिशन करते हैं तो वो कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है बाय नेचर। क्लियर है? लेकिन बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव बाय नेचर। लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता, वो ना ही कम्यूटेटिव होता है और ना ही एसोसिएटिव होता है। क्लियर है? यही सिर्फ यही 2-3 लाइनें जो हैं, यही कंक्लूजन निकल के आता है अब तक की जितनी भी वीडियो है उसके अंदर। क्या, जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को फॉलो करता है रूल को, यानी कि बाय नेचर वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होते हैं। लेकिन जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो ना ही वो कम्यूटेटिव होते हैं और ना ही वो एसोसिएटिव होते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपना। अब हम बात करेंगे किसकी, जीरो वेक्टर की, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नल वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है या फिर नल वेक्टर, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ऐसे जीरो साइन से इसको हम डिनोट करते हैं। ऊपर वेक्टर लगता है, वेक्टर है तो वेक्टर लगेगा। इट इज, इसका मतलब इट इज दैट वेक्टर which has zero magnitude and an arbitrary direction। यानी कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, वही होता है जो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, आर्बिट्रेरी है। ए जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर ऊपर और 0 का साइन, यानी कि एरो ओवर द नंबर 0। 0 के ऊपर एरो साइन होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर, इसको हम नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो जीरो वेक्टर है, जैसे हमारे पास सब्ट्रैक्शन की और एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही जीरो वेक्टर की भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जीरो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो ए वेक्टर की है, पहले जो वैल्यू थी वही आएगी, चाहे हम उसके अंदर जीरो वेक्टर को ऐड कर लें, चाहे हम उसके अंदर जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लें। जैसे मान लो ए वेक्टर हमारे पास कितना, 5, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं जीरो वेक्टर को, तो क्या आएगी वैल्यू, 5 आएगी। क्लियर? यानी कि जो ए वेक्टर था वही हमारी वैल्यू आ गई, उसके अंदर हमने क्या किया, जीरो वेक्टर को ऐड किया। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, मान लो 4 है हमारे पास, उसमें से हम 0 को माइनस कर रहे हैं, तो किसी वैल्यू के अंदर से चाहे 0 को प्लस करें चाहे माइनस करें, वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास जीरो वेक्टर की, ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इक्वल ए वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर इक्वल ए वेक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है नॉन जीरो रियल नंबर।
यानी कि क्या हमारे पास, मान लो कोई नंबर है n, उसको हम क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जीरो वेक्टर से, ठीक है। तो उस नॉन जीरो को क्या बना देता है, जीरो बना देता है। जैसे 5 है हमारे पास, उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जीरो वेक्टर से, तो क्या बना देगा, जीरो बना देगा। यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर को क्या बना देता है, जीरो वेक्टर बना देता है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ n1 एंड n2 आर टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर। मान लेते हैं हमारे पास दो रियल नंबर हैं, एक है n1 और दूसरा है क्या, n2। दोनों ही क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। वेयर n1 नॉट इक्वल n2, यहाँ पे क्या है कि n1 क्या है, n2 के इक्वल नहीं है, यानी कि दोनों नंबर क्या है, अलग अलग है। देन द रिलेशन n1 a वेक्टर इक्वल n2 b वेक्टर। तो क्या होगा, जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, n1 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a वेक्टर से, और n2 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, b वेक्टर से। तो वो वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी हमारे पास। जैसे कि कैन होल्ड ओनली, यानी कि n1 a वेक्टर इक्वल n2 b वेक्टर तभी आएगा जब ए बोथ ए एंड बी आर जीरो वेक्टर। ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, हमारे पास जीरो वेक्टर हैं एंड आर नॉट पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर, और ना ही वो पैरेलल वेक्टर होंगे ना ही वो एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे जब हमारे पास ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। यानी कि n1 n2 तो अलग अलग हैं और a वेक्टर और b वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर हैं, और वो ना पैरेलल है और ना ही एंटी पैरेलल है। यानी कि जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर के साथ किसी भी रियल नंबर की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो क्या आता है, जीरो ही आता है। तो इसका मतलब जीरो वेक्टर इक्वल जीरो वेक्टर, तो वो क्या है, हमारे पास जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी है। क्लियर है इतना। तो यही क्या थी, कुछ एक बातें थी किसके बारे में, वेक्टर के बारे में, प्रॉपर्टी थी उनकी, जो सब्ट्रैक्शन की और एडिशन की प्रॉपर्टीज देखी हमने, और जीरो वेक्टर के बारे में पढ़ा। ये कुछ बेसिक बातें थी किसके बारे में, ऐड कैसे करते हैं हम चीजों को, वो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेमीज थ्योरम की, और उसके कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे क्या सोल्व किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।